अरे उन्होंने तो वहीं पछाड़ खाई सारा ना। नमस्कार, मैं काजल सैनी स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 20 में। जहां एक और देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, तो वहीं देश के कहा जाने वाला अन्नदाता पर भी दूसरी मार पड़ रही है। जी हां, आज हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के डिडोरी गांव में, जहां पर आज यहाँ पर एक पकी हुई फसल, गेहूं की पकी हुई फसल में आग लग गई और पूरी जो फसल थी वो पूरी तरह से जो है वो जलकर राख हो गई। और किसी तरह से सूचना मिलने पर जो ग्रामीण लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद जो है सूचना मिलने पर दमकल को सूचना दी गई और दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर मौके पर पहुँची और बड़ी मशक्क़त के बाद जो है उन्होंने आग पर काबू पाया। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि जो सभी ग्रामीण लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और फसल जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। और आग लगने का कारण अभी बताया नहीं जा रहा है और जो आसपास के खेत हैं वो लेकिन सुरक्षित है। और जो फसल थी पूरी आग की, वो पकी हुई फसल थी, इसे काटकर अब जो गेहूं निकालने की तैयारी यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन किसी तरह से यहाँ आग जो है ये फसल आग की चपेट में आ गई और पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। सभी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक करके हम ग्रामीणों से बात कर लेते हैं। चलिए सर, क्या नाम है आपका? हरकिशन। सर, आपका खेत है ये? जी सर, आग कैसे लगी यहाँ पर? आग का तो पता ही नहीं चला, हम तो सब घर पे ही थे। तो कैसे कितने समय बाद आपको पता चला? यहाँ हमें पता चली 10 मिनट के बाद में। 10 मिनट के बाद लगभग कितनी फसल आपकी जल चुकी है? 6 बीघे। 6 बीघे। 8 बीघे के आपका। और तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? आपने क्या, हमें सब पब्लिक वाली भाग छुट्टी यहाँ बुझाई, तो फिर फाइबर वाले मशीन को बुलवाए थे, 13 में सारी जल गई। अच्छा, आग लगने का कारण नहीं पता चल पाया? नहीं, आग लगने पाया। अच्छा, तो अभी आपने देखा कि सर ने बताया और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? शबाबुल हसन। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे आग लगी है तो? दुख भरी बात है, ये मज़दूरों का मामला है और नुकसान हुआ है, बहुत गरीब आदमी है ये, इसका मुआवजा भी मिलना चाहिए इसको। ये 2-3 खेतों का है, किधर बराबर में खेत है उसका भी इसमें नाक रखा हुआ था और इस खेत का भी उसका भी रखा था। आग जब लगी हुई थी बहुत सब लोग गाँव ग्रामीण भागे, बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। जैसे कि आपने देखा कि अभी सर ने बताया कि जो फसल है वो पूरी तरीके से जलकर राख हुई है। बड़ी 10-15 मिनट के बाद आग लगने की सूचना उन्हें मिली और सारे जो ग्रामीण थे वो खेत की तरफ भागे। अब और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश सिंह, ग्राम प्रधान डिडोरी। सर, आग यहाँ पर फसल जलकर राख हो चुकी है, कैसे लगी, मतलब क्या कहना चाहेंगे? इसका कारण नहीं पता लग पाया कि कैसे आग लगी, लेकिन आग लग गई। और ये सुरेश सिंह है, सुरेश कश्यप, जिनका बहुत भारी नुकसान हुआ है। लगभग 8 बीघा ज़मीन थी ये। 8 बीघा ज़मीन खेती जो लाख इकट्ठा था गेहूं की फसल का, और बुरी तरह जल के वो राख हो गया है। और अब इनका कोई भी खाने के लिए अनाज नहीं बचा है। बिल्कुल क्या करना चाहिए सर? अभी अब गरीब हैं और फिर गरीब हैं, बेसहारा हैं, सरकार से इन्हें मदद मिलनी चाहिए और इनकी जो फसल है उसके पूरी की पूरी फसल का इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। ये सरकार से हमारा निवेदन है। धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपने देखा, हमने जिनका ये खेत था उनसे बात की, उन्होंने अभी बताया कि आग लगने का कारण जो है वो अभी पता नहीं लग पाया है। 10 से 15 मिनट के बाद उन्हें पता लगा कि उनके खेत में आग लग चुकी है और उनकी जो फसल उन्होंने कड़ी मेहनत से इस फसल को उगाया था, फिर ये फसल बड़ी हुई थी और अब जो है उसे कटने का समय आया तो ये किसी तरह से जल चुकी है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, दमकल की गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद है। बड़ी मशक्क़त के बाद जो है उन्होंने आग पर काबू पाया। सारे ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं जो कि फसल को देख रहे हैं और यहाँ पर जो किसान थे जिनकी ये फसल थी उनकी घरवाली यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा भावुक हो रही है वो। तो मैम, क्या नाम है आपका? अरे बोलिए मत, आप भावुक मत होइए। तो किस तरह से भावुक हो रही है बता दीजिए। अभी वो कुछ इस वक्त उनके हालात ऐसे नहीं है कि वो कुछ बता पाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो गरीब क्षेत्र उससे हैं। तो इस सरकार से जो है यहाँ के लोग कह पा रहे हैं कि जिनकी ये फसल जो है आग लगी है उसमें, तो उनको किसी तरह से मुआवजा मिलना चाहिए जिससे ये अपनी आगे की जीविका चला सके। फायर सर्विस से कुछ लोग यहाँ पर आग बुझाने के लिए आए हुए थे, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीडिंग फायरमैन शिव कुमार शर्मा है। सर, आपको आग लगने की सूचना कब मिली?
जो हमें जैसे ही सूचना मिली थी, ये एसडीएम साहब के माध्यम से सूचना हमारे चीफ फायर अफसर पे गई थी। तो जो उन्होंने तुरंत सूचना दी और तुरंत हम घटनास्थल के रवाना हुए और आकर हमने देखा तो ये इस खेत में गए थे जो लाख जल रहा था, है ना। तो मैं ये सभी से चाहूँगा जहाँ पर जो भी लोग हैं कि जब भी लाख निकलवाएं तो तभी इकट्ठा करें, उससे पहले इकट्ठा ना करें और अपना जैसे निकलवाएं तैसे इकट्ठा करें और थोड़ा सा जागरूक रहें। सर कितने समय बाद आग पर काबू पाया गया? आग को तो हमने तो तत्काल कहा था, ज़्यादा आने से हमें 10 मिनट में हमने आग पर काबू पा लिया था। सर लगभग कितनी फसल बची है कुछ या सब? नहीं, फसल तो बाहर का है तो कई खेत बीघा रखा था यहाँ पर लोगों का और का, इसमें 8.5 बीघा ये जो लाख इकट्ठा था वो जल गया है और बाकी कई बीघा का झाँझ गया और लाख खेत में था इन लोगों का, वो बचा लिया है हमने। धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपने देखा, हमने सर से बात की, उन्होंने कहा कि 10 मिनट के अंदर यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ आ चुकी थी और उन्होंने थोड़े ही समय के बाद आग पर काबू पाया और जो आसपास की फसल जो रखी हुई थी आसपास की खेतों की, वो उन्होंने किसी तरह से उनको बचा लिया गया। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। जनपद मुरादाबाद नगर वासियों को अब किसी भी प्रकार के ऑप्टिकल लेंस CVIL SPH लेंस खरीदने के लिए खुल गया है TH ऑप्टिकल। साथ ही सभी ग्राहकों को होली के अवसर पर मिल रही है 10% की भारी छूट। हमारा पता है कोतवाली के पीछे शिव मंदिर के विपरीत चौड़ा कुआं, पटपट सराय, मुरादाबाद। हमसे संपर्क करें 9811212768 70427757। अब अगर आप भी चाहते हैं मनचाहा प्यार, प्रेम, विवाह, गृह कलेश से छुटकारा, तो सौतन से छुटकारा, रूठों को मनाना, दुश्मनों पर विजय, व्यापार में मनचाहा लाभ जैसी अनेक समस्याओं से अगर आप हो चुके हैं परेशान, तो दोस्तों अब आप जब चाहें जहां चाहें दुनिया के किसी भी कोने से होकर भी एकमात्र फ़ोन कॉल द्वारा करवा सकते हैं अपना काम। अब मनचाहा प्यार, वशीकरण, मनचाही शादी, प्यार में धोखा खाए हुए प्रेमी प्रेमिका एक बार हमें दे मौका। हमारा वादा है, हम आपको होने नहीं देंगे निराश। हम देंगे आपको हर आपकी समस्या का समाधान। हमसे संपर्क करें 9997796211 9897809601।